हाय दोस्तों, क्या आपको पता है कि मनुष्य का मृत्यु के बाद क्या होता है? और इसलिए पुराने कब तक एग्जाम दिया था और इस तरह और जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में जुड़े। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ही पता है कि ये ह्यूमन नेचर है कि लोग किसी मनुष्य के मर जाने के बाद उसके लिए रोते हैं, बट एक्चुअली में बात करें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो चलो इन सब चीजों को एक श्लोक के द्वारा समझते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। वसांसि जिर्णयानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जिर्णयानि संयाति नवानि देहि। हाँ तो दोस्तों, अभी आप बोलोगे भाई क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया। हाँ तो दोस्तों, चलो मैं इसको थोड़ा एंटरटेनिंग वे में बताता हूँ जिससे आप इसके बारे में इजीली समझ जाओ। तो जैसे आप किसी त्योहार को मनाने के लिए, किसी पार्टी में जाने के लिए पुराने वस्त्र को छोड़ देते हो और नए वस्त्र को धारण कर लेते हो, उसी प्रकार आपका आत्मा भी कि हमारे पुराने शरीर को छोड़कर वो एक नए शरीर को धारण कर लेता है। तो दोस्तों चलो मैं आपको इस श्लोक का अर्थ इस सिंपली वीडियो में बताता हूँ, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो तो ये है, ठीक है। तो भाई अब आप लोग बोलोगे भाई क्या बोले, कुछ समझ मुझे नहीं आया। देखो जस्ट जो वसांसी मतलब होता है आपका वस्त्र, वसांसी मतलब होता है हमारा वस्त्र। देखो ये सब क्या लिखा है, ये सब छोड़ो, ये सब मत समझो, ये सब बस ये छोड़ो, क्या होता है इसको छोड़ दो। देखो वसांसी मतलब होता है वस्त्र, सब क्या लिखा है ये सब मतलब मत रखो, पहले इसको समझो। तो वसांसी मतलब होता है वस्त्र, जीर्णानी मतलब होता है आपका फटा पुराना, फटा पुराना। यही नहीं, इसको देख सकते हैं आप लोग, इसको आप लोग देख सकते हो, यही शब्दार्थ लिखा है जो कि आपको अब ये दिख जाएगा थोड़ी देर में। यथा मतलब होता है जिस प्रकार। विहाय मतलब होता है उतार कर, ठीक। विहाय मतलब होता है उतार। वसांसी मतलब होता है वस्त्र, जिर्णानी मतलब होता है क्या फटे पुराने, यथा मतलब जिस प्रकार, विहाय मतलब उतार कर, नवानी मतलब होता है आपका नया, नवानी मतलब नया, गृहंती मतलब क्या होता है, गृहंती मतलब होता है धारण करना, ठीक है। गृहंती मतलब होता है धारण करना, और गृहंती मतलब होता है धारण करना। सेकेंड, नवानि मतलब हमारा होता है नया, गृह्णन्ति मतलब धारण करना, ठीक। और नरो प्राणी मतलब से समझना हमारा होता है मनुष्य समझ लो, या कोई और भी प्राणी समझ सकते हो, कोई और भी प्राणी, ठीक है। मनुष्य नरो प्राणी मतलब मनुष्य या कोई और भी प्राणी, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हो, इस मतलब ऊपर के लाइन का आप समझ गए हो। तो हम शरीरानी मतलब देखो शरीर मतलब अनेक से, मतलब शरीर का ये समझिए बहुवचन है, शरीर का ये बहुवचन है, ठीक है। विहाय मतलब आपको पता ही है, बता ही दिया कि छोड़कर होता है, ठीक है, छोड़कर। जीर्णयानी मतलब तो एक पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे में क्या करना, संन्याति। जब वैसे आप पता था मतलब बताइए, शयानी मतलब बहुवचन हो गया, विहाय मतलब उतार कर हो गया, जीर्णयानी मतलब एक से दूसरे को, फिर संन्याति मतलब हो गया आपका प्राप्त करना हो गया, संन्याति मतलब हो गया आपका प्राप्त। हम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं भी जिससे आपको इजी बता सकूँ, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। नवानी मतलब आपको पता ये नया थे, ये मतलब जीवात्मा होता है, देखो, ठीक है। अब जस्ट देखो आप ये पढ़ो, ठीक है। मैं जो आपको बताया जस्ट ये वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो शब्दार्थ है, ठीक है। वसांसी मतलब जिर्णानी मतलब फटे पुराने, विहाय मतलब उतार कर छोड़कर, जिसे कीपिंग अप कर सकते हो। नवानी मतलब नए न्यू, गृहंती धारण करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। नरो प्राणी मतलब मनुष्य, ह्यूमन बीइंग हो गया। देही मतलब जीवात्मा हो गया। सोल कहो या
सोल यस और जो भी हो, सन्याति मतलब प्राप्त करना हो गया, इंटरसिंग टू, जिसे इंटरसिंग टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। कभी तरह जा हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। देखो तो इसका अर्थ ही कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, देखो। बात कहना भूल गया था कि ये श्लोक कब बोला गया था, जब पांडव और कौरवों के बीच लड़ाई, महाभारत लड़ाई हो रहा था, तब बोला गया था। तब श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को उनके मुंह को दूर करने के लिए ये बोला था। और आप बोलोगे मुंह क्यों आ गया था? देखो तो ये मुंह क्या था कि जो कौरवों के उनके जो विरोधी थे, उनमें उनका सखी संबंधी था। तो आप भी जानते हो, आप भी आपके विरोध में कोई सखी संबंधी आता तो आप भी थोड़े मुँह में पड़ जाते हो, मैं इसे कैसे डिफीट करूँ, कैसे मैं इसको हराऊं। उसी तरह उस समय श्री अर्जुन जो थे थोड़े मुंह में चले गए थे, इसीलिए उनके मुंह को हटाने के लिए कि जिसे अगर आप उनको मार दोगे तो बस उनका शरीर ही जाएगा, उनका आत्मा नहीं मरेगा, वो फिर से एक नए शरीर में इंटर कर जाएगा, बस इसीलिए उन्होंने बताया था। तो इसका अर्थ चलो आप समझते हैं हम लोग। इसका अर्थ होता है कि तो श्री कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पुराने और फटे पुराने वस्त्रों को अलग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो आप लोग तो दोस्त आप लोग समझिए, देखो अब कोई कपड़ा हो गया या फटा पुराना कपड़ा हो गया, उसका लोग चलकर नए वस्त्र धारण कर लेते हो, उसी प्रकार आपका आत्मा भी करता है। क्या करता है? वो भी पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में इंटर कर जाती है। तो दोस्तों मैं अब समझ रहा हूँ कि आप इसे पूरी तरह समझ जाओगे, या नहीं समझे तो आप थोड़ा इमेज की, अब मैं आपको इमेज के मदद से बताता हूँ जिससे आप इजली समझ, मैं ऐसा करता हूँ आप मुझसे इजली समझ जाओगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको वहाँ पर भी समझ नहीं आया, तो चलो मैं थोड़ा इसको थोड़ा इस इमेज की तरह बताता हूँ। जस्ट पहली बात देखो, ये AI जनरेटेड है, ठीक है। अब और मैं इसे AI जनरेटेड इसलिए बनाया कि जिससे आप इसके बारे में इजली समझ सको, ठीक है। चलो अब इसके बारे में समझते हैं। ये समझो, ये देखो आप ये देख रहे होगे, ये